हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया मीन्स पीरियड्स के टाइम में जो पेन होता है। इस वीडियो को बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए लगी क्योंकि बहुत सारे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे होते हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां होती हैं जिनको बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है। इसके कारण उनको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। कई बार जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनको वहाँ से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो क्या होता है डिस्मेनोरिया, इस कितने तरह का होता है, क्या कारण होते हैं इसके, हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, इस चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्मेनोरिया मतलब कि जो पीरियड्स के टाइम पे, माहवारी के टाइम पे जो पेट में दर्द होता है, बेसिकली ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी मीन्स जिसमें किसी तरह की कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होती है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। तो ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जैसे जिनकी एज 20 ईयर्स से कम है, या फिर जिनको पीरियड्स बहुत छोटी एज में 12 ईयर्स से कम की एज पे स्टार्ट हो गया है, या कोई बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, सोशल फैक्टर्स है जिनके साथ में, या फिर जो अल्कोहल या स्मोक करते हैं। तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया मतलब जिसमें कुछ पेल्विस में किसी न किसी तरह की पैथोलॉजी होती है। तो ये पैथोलॉजी जैसे कि फाइब्रॉइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, एक होता है सर्वाइकल स्टेनोसिस मतलब बच्चेदानी का मुंह छोटा है, ऐसा हो सकता है। किसी का रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो जो कि पीछे की तरफ झुका हुआ होता है, तो ऐसे लोगों में ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। तो जो डिस्मेनोरिया होता है बेसिकली इसमें ब्लीडिंग को कौन से टाइम पे स्टार्ट होते हैं इसके बेसिस पे भी ये 3 तरह का हो सकता है। जैसे कि एक होता है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। ये ज़्यादातर जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जिनमें होता है उनमें होता है, मतलब जिसमें किसी तरह की कोई आइडेंटिफिएबल पैथोलॉजी नहीं होती है, जिसमें कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है पेल्विस में। तो उन लोगों में ज़्यादातर स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया होता है। स्पाज्मोडिक मीन्स पेट में क्रैम्प्स जैसे पेन होते हैं। तो ये ज़्यादातर जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन फर्स्ट और सेकंड डे पे होता है। उसके बाद में जैसे जैसे ब्लीडिंग कम होती जाती है वैसे वैसे ये पेन है वो ठीक हो जाता है। दूसरा होता है कंजेस्टिव। कंजेस्टिव में उन लोगों में होता है जिसमें कुछ ना कुछ आइडेंटिफिएबल पैथोलॉजी ज़्यादातर पेल्विस में होती है, जैसे जिसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो इन लोगों में ज़्यादातर जो पेन होता है पीरियड्स के टाइम में, ये पीरियड आने से 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, और जैसे ही फिर ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है वैसे ही ये पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। एक और होता है जिसे मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग एक तरह का, एक ब्लड के साथ में एक तरह का पीरियड्स के टाइम में मास जैसा एक साथ बाहर निकलता है। जो अंदर की जो लेयर होती है बच्चेदानी के अंदर की एंडोमेट्रियम, वो एक साथ बाहर एक मास की तरह निकलती है। तो इसको हम मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो ज़्यादातर जो डिस्मेनोरिया है, जो पीरियड्स के टाइम में जो पेट दर्द होता है, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। 50 to 70% लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, परंतु 10 से 15% लोग होते हैं जिनमें ये पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसको इंटरफेयर करता है। जो गर्ल्स स्कूल जाती है उनको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, जो ऑफिस वर्क करते हैं उनको ऑफिस वर्क मतलब ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जो ज़्यादातर प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है उसमें हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम के कारण, ज़्यादातर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है उसके सिक्रीशन के कारण ये होता है। और सेकेंडरी जो डिस्मेनोरिया होता है उसमें किसी न किसी तरह की पैथोलॉजी होती है। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए हमें कोई ज़्यादा किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं या कुछ नॉर्मल मेडिसिन होती है वो दी जाती है। पर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कुछ न कुछ पेल्विस में पैथोलॉजी होती है, तो उनके लिए कई तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो करवाने होते हैं। जैसे आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं, अगर उससे ना पता लगे तो सिटी स्कैन या एमआरआई भी करवा सकते हैं। कई बार हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या सोनो हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी से भी कारण का पता लग जाता है। और कुछ लोगों में हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है, जिसमें कि कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, तो इनमें कुछ सिंपल मेजर्स घर पे यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि हॉट पैड्स एब्डोमेन पे अप्लाई कर सकते हैं, बैक पे अप्लाई कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन B1, B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब लिए जा सकते हैं। अगर पेन थोड़ा ज़्यादा होता है तो एनाल्जेसिक जैसे कि पैरासीटामोल लिया जा सकता है, एंटीस्पाज्मोडिक जैसे हायोसिन, ड्रोटावरिन या कैमाइलोफिन लिया जा सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्योंकि इसकी पैथोलॉजी में कारण होता है, तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनिबिटर्स लिए जा सकते हैं, जैसे मेफेनोमिक एसिड, नेप्रोक्सिन। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, वो लिए जा सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए सही रहते हैं जिनको साथ में फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव भी जिसको चाहिए हो और जिसमें पीरियड्स हैवी आते हों, तो इससे पीरियड रेगुलर आते हैं, पीरियड कम आते हैं और पीरियड्स के टाइम में पेन भी नहीं होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, जैसे कि मिरेना एक ब्रांड है, वो यूज़ किया जा सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि इससे कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज मिल जाता है और साथ में ब्लीडिंग भी कम होती है। इसके अलावा जिनको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, मतलब कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है, तो उनको कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर इंट्रा यूट्राइन पॉलिप या सेप्टम है तो इसको हिस्ट्रोस्कोपिकली रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर फाइब्रॉयड है तो उसको लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। एंडोमेट्रियोटिक अगर सिस्ट है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर महिला की उम्र ज़्यादा है, 40 साल के बाद है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, इन सब तरीक़ों से नहीं ठीक हो रही, तो लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो हिस्टेरेक्टमी है, मीन्स यूट्रस को रिमूव भी किया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।